अभिषेक से। धो दे हमें अपने लहू से, भर दे हमें अभिषेक से। करते हैं अर्पण तुझे ये जिस्म और रूह जान। आते हैं हम तेरे द्वार, सृष्टि के सिरजनहार। करते हैं आराधना यीशु, करो स्वीकार। आते हैं हम तेरे द्वार, सृष्टि के सिरजनहार। करते हैं आराधना यीशु, करो स्वीकार। हालेलुया, 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 पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आज माता कलीसिया सामान्य काल के 15वां रविवार मनाती हैं। हम सभी इस पाक रविवार में प्रभु के इस पावन बलिदान में शामिल हो रहे हैं। आज के तीनों पाठ हमें एक मुख्य संदेश देते हैं। वो है कि हमें प्रभु के संदेश का, ईश्वर के प्यार के, ईश्वर के शांति के संदेश का वाहक बनना है। इस संदेश वाहक बनने के लिए प्रभु ने हमें अपना बना लिया है। आप सुनेंगे संत पौलुस एफेसियों को लिखते हैं कि प्रभु ने हम सभी को अपने दत्तक पुत्र पुत्रियां बना लिया है। यानी प्रभु ने हमें 2 वरदान दिए हैं। एक तो प्रभु ने हमें एक हक दिया है उनके बेटे बेटियां बनने के लिए, और दूसरा इस हक के साथ साथ एक बहुत बड़ा दायित्व, जिम्मेदारी भी दी है। प्रभु के बेटे बेटियां बनकर हमें प्रभु के संदेश के वाहक बनना है, साधन बनना है। और ये हक और जिम्मेदारी हमें अपने बपतिस्मा संस्कार के द्वारा मिला है। हम कई बार शायद प्रभु के इस वरदान को ठीक तरह समझते नहीं हैं। हो सकता है हम सिर्फ हक को समझते होंगे, लेकिन इस हक के साथ जो जिम्मेदारी भी हमें दी जाती है उसको कई वेले हम भूल जाते हैं। आओ मिस्सा बलिदान के शुरुआत में याद करिए कि जब जब हम प्रभु के इस जिम्मेवारी को भूले हैं, प्रभु के संदेश वाहक नहीं बने हैं, तो उन क्षणों के लिए,
उस समय के लिए सच्चे दिल से पश्चाताप करते हुए प्रभु से क्षमा की याचना करें, ताकि हम योग्य रीति से इस पावन बलिदान में शामिल हो सकें। हम सब मिलकर बोलें, ये भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु, हम पर
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी हैं। यीशु क्रिस्त के लौटे पुत्र हैं, तेरा गुण सब गाते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी हैं। यीशु क्रिस्त के लौटे पुत्र हैं, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंची नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंची नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हारक हम पर दया तू रखना सदा। पिता के दाएं विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। जगत के सारे पाप के हारक हम पर दया तू रखना सदा। पिता के दाएं विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा 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 ऊंची नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंची नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। महिमा 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 ऊंची नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंची नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने सत्य ज्योति से पथभ्रष्टों को सन्मार्ग दिखाता है। वे धर्म मार्ग पर चलते हुए सदा धर्मानुकूल बातें सोचें और उनका पालन करते हुए धर्म विरोधी बातें त्याग दें। ये हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पाठ पहला। यहूदी याजकों तथा नबियों में अक्सर वैमनस्य होता था। यहाँ नबी आमोस का बैतेल के मंदिर से निकाले जाने का वर्णन है। आमोस इस बात पर बल देते हैं कि मैं अपनी इच्छा से नहीं
बल्कि ईश्वर के बुलावे के कारण नबी बन गया हूँ। नबी आमोस का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 12 से 15 तक। मेरी प्रजा के पास से जाओ। बेतेल के जाजक अमस्या ने आमोस से कहा, ए नबी, यहाँ से चले जाओ, यहूदा के देश भाग जाओ, वहाँ भविष्यवाणी करते हुए अपनी जीविका चलाओ। बेतेल में भविष्यवाणी करना बंद कर दो, क्योंकि ये तो राजकीय पुण्य स्थान है, ये राज मंदिर है। आमोस ने अमस्या को ये उत्तर दिया, मैं ना तो नबी था और ना नबी की संतान, मैं चरवाहा था और गुलर के पेड़ छांटने वाला। मैं झुंड चरा ही रहा था कि प्रभु ने मुझे बुलाया और मुझसे ये कहा, जाओ, मेरी प्रजा इस्राएल के लिए भविष्यवाणी करो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढी है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढी है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। संत पौलुस इफिसियों के लिए मानव जाति के विषय में ईश्वर की योजना का रहस्य स्पष्ट कर देते हैं। ईश्वर ने सृष्टि से पहले मनुष्यों को मसीह के द्वारा अपने दत्तक पुत्र बनाने का संकल्प किया था। दूसरा पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 3 से 14। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुन लिया था। धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुन लिया था, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बन जाएं। उसने प्रेम से प्रेरित होकर पहले से निर्धारित किया था कि हम यीशु मसीह के द्वारा उसके दत्तक पुत्र बन जाएंगे। इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है।
वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिल गया है, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। ये ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है, जिसके द्वारा वह हमें प्रज्ञा तथा बुद्धि प्रदान करता रहता है। उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार निश्चय किया था कि समय पूरा हो जाने पर वह स्वर्ग तथा पृथ्वी में जो कुछ है वह सब मसीह के अधीन कर एकता में बांध देगा। उसने अपने संकल्प का यह रहस्य हम पर प्रकट किया है। ईश्वर सब बातों में अपने मन की योजना पूरी करता है। उसके अनुसार उसने निर्धारित किया था कि हम मसीह द्वारा बुलाए जाएं और हम लोगों के कारण उसकी महिमा की स्तुति हो। हम लोगों ने तो सबसे पहले मसीह पर भरोसा रखा था। आप लोगों ने भी सत्य का वचन अपनी मुक्ति का सुसमाचार सुन लेने के बाद मसीह में विश्वास किया है और आप पर उस पवित्र आत्मा की मुहर लग गई है जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। वे हमारी विरासत का आश्वासन है और ईश्वर की प्रज्ञा की मुक्ति की तैयारी, जिससे उसकी महिमा की स्तुति हो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 6 पल संख्या 7 से 13 तक। ईसा शिक्षा देते हुए गांव-गांव घूमते थे। वे 12 को अपने पास बुलाकर और उन्हें अपदूतों पर अधिकार देकर 2-2 करके भेजने लगे। ईसा ने आदेश दिया कि वे लाठी के सिवा रास्ते के लिए कुछ भी नहीं ले जाएं, ना रोटी, ना झोली, ना पेंटे में पैसा। वे पैरों में चप्पल बांधें और 2 कुर्ते नहीं पहने। उन्होंने उनसे कहा, जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि किसी स्थान पर लोग तुम्हारा स्वागत ना करें और वह तुम्हारी बातें ना सुने, तो वहां से निकलने पर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। वे चले गए। उन्होंने लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया। बहुत से अबदूतों को निकाला और बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।
प्रभु यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज का पहला पाठ नबी आमोस के ग्रंथ से लिया गया था। नबी आमोस के ग्रंथ से लिए गए इस पाठ को समझने के लिए हमें इतिहास पर प्रकाश डालना बहुत आवश्यक है। जब हम इतिहास पर प्रकाश डालेंगे तो शायद आज के इस पाठ को हम सहज समझ पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के लगभग 9 साल से पहले इस्राएल के देश, जो प्रज्ञात देश खुदा परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को दिया था, वो 2 हिस्से में बंट गया था। हम जानते हैं याकूब के 12 वंश थे, और जब सोलोमन की मृत्यु हो गई थी, रेहोबाम जो सोलोमन का बेटा था वो राजा बना था, तो शायद लोगों के ऊपर टैक्स का बड़ा बोझ होने लगा। लोग अपने ऊपर वो जो टैक्स लगता था उस पर वे नाखुश थे, इसलिए लोग रेहोबाम के खिलाफ होने लगे थे। याकूब के 12 वंशों में से 2 वंश यानी यहूदा वंश और बेंजामिन के कुछ लोग राजा रेहोबाम की पक्ष में थे। बाकी जो 10 वंश थे वो इनके खिलाफ थे। तो इसलिए जो यहूदा जो देश के हिस्सा था वहां रेहोबाम राजा बनकर रह गया, और जो उत्तर जो देश था इस्राएल, वहां यरोबाम राजा बनकर रह गया। यानी दक्षिण प्रदेश पर अभी राज करने वाला रेहोबाम है, और उत्तर क्षेत्र के उस प्रदेश में राज करने वाला यरोबाम है। हमें इस बात को समझना अब बहुत आवश्यक है कि यहूदा देश में जेरूसलेम राजधानी था, यानी प्रभु के भव्य मंदिर यरूशलेम में था, और यरूशलेम के निवास करने वाले इस्राएल लोग अपने परमेश्वर के प्रति ईमानदार थे। वे अपने परमेश्वर की यरूशलेम मंदिर में आराधना करते थे, वो वफादार बन के रहे। बाकी जो उत्तर राज्य में रह गए हैं वे अपने अपने पूजा तीर्थ स्थल बनाकर बहुत सारे पुरोहित उस पूजा स्थान पर सेवा करने लगे। जब वे इस पूजा स्थल में सेवा करने लगे, उत्तर प्रदेश में जो इस्राएल कहलाता था, इनका जो राजधानी था शेकेम, समारिया के शेकेम, और इस उत्तर क्षेत्र पर राज करने वाला यरोबाम इन पुरोहित के बहुत करीब था, और ये पुरोहित भी धनी लोगों के लिए, राजा के लिए काम करते थे, इसलिए वे गरीब लोगों को सताते थे, गरीब लोगों की पक्ष में काम नहीं करते थे। गरीब लोगों को सताए जाने के कारण आज आप लोगों ने सुना है कि परमेश्वर नबी आमोस को चुनकर बेथेल में भेजते हैं। और जब नबी आमोस बेथेल जाकर प्रभु की भविष्यवाणी, प्रभु के वचन को सुना रहा है, तो वहां के जो पुरोहित थे वे खुश नहीं थे।
इसलिए आज के पहले पाठ में आप लोगों ने सुना, अमस्या नामक एक याजक, एक पुरोहित आमोस को कहता है, तुम अपने देश जाकर अपने प्रभु की भविष्यवाणी सुनाओ, तुम यहां क्यों सुना रहे हो? बेतेल में हमारे खिलाफ, हमारे राजा के खिलाफ तुम क्यों भविष्यवाणी सुना रहे हो? जहां तुम खड़े हो वो राजकीय मंदिर है। शायद वो याजक भूल गया मंदिर में निवास करने वाले प्रभु हैं, लेकिन वो अपने राजा को उस प्रभु की जगह पर रखकर बात कर रहा था आमोस के सामने। और आमोस का कहता है, यदि आपको अपने जीविका चलाना है, यानी पैसा कमाना है प्रचार करके, तो आप हमारे यहां से चले जाओ, भाग जाओ, अपने देश जाकर अपने लोगों को भविष्यवाणी सुनाओ और वहां अपना जीविका चलाओ। जो भी कमाई करना चाहते हो वहां तुम अपने लोगों को पास जाकर प्रचार सुनाकर कमाओ। लेकिन आमोस आज बहुत सुंदर जवाब उस अमस्या याजक को देता है। वो कहता है, देखो, अगर मैं भविष्यवाणी सुना रहा हूं, प्रभु के संदेश को तुम्हारे सामने रख रहा हूं, तो ये मेरी इच्छा नहीं है। मैं अपनी मर्जी से नबी नहीं बना, ईश्वर ने मुझे नबी के रूप में चुना है। ना ही नबी बनना मेरा एक पेशा है, मेरा प्रोफेशन नहीं था। मैं पैसा कमाने के लिए नबी नहीं बना, ईश्वर ने मुझे नबी के रूप में चुना है। ईश्वर ने मुझे अपने भविष्यवाणी को तुम्हारे सामने सुनाने के लिए बेतेल में भेजा है। ये मैं अपनी इच्छा से नहीं आया। मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति था, मैं तो एक चरवाहा था, मैं तो भेड़ों की झुंड चरा रहा था, कूलर के पेड़ के पत्ते छांट रहा था, वो मेरा पेशा है। लेकिन प्रभु ने मुझे नबी के रूप में चुना है। इसलिए जो मैं कह रहा हूं ये मेरी नहीं है, प्रभु की वाणी है, प्रभु का संदेश है। अगर तुम लोग गरीब लोगों को सता रहे हो तो सुधर जाओ, नहीं तो आपत्ति आ पड़ेगी तुम सभी के ऊपर। तुम्हारा ये राज के मंदिर है वो सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि प्रभु गरीबों की सुन रहा है, उनका रोना प्रभु देख रहा है। इसलिए अपने इस कुमार्ग से सुधर जाओ, प्रभु की ओर लौट आओ। लेकिन बेतेल के उस राज्य के ना याजक सुनने के लिए तैयार थे, ना राजा सुनने के लिए तैयार था। इसलिए अमस्या जो याजक चेतावनी देता है नबी आमोस को, यहां से चले जाओ नहीं तो राजा तुम्हें मार देगा। लेकिन निडर होकर जिस मिशन में आमोस बेतेल में गया था, उस मिशन को वो पूरा करता है। प्रभु की भविष्यवाणी को उनके सामने रखता है और कहता है, पश्चाताप कर कर लौट आओ नहीं तो सर्वनाश होगा। क्रिस में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब प्रभु ने उनको समय दिया था अपने आप को बदलने के लिए, तो वे प्रभु की सुने नहीं। प्रभु ने नबी आमोस के द्वारा आने वाली आपत्ति के बारे में उन्हें भविष्यवाणी दी थी, लेकिन वे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इतिहास के पन्ने को आप पलटेंगे तो देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लगभग 700 साल पहले असीरिया के राजा के द्वारा उत्तर देश के इस इस्राएल राज्य पर हमला हुआ था। असीरिया का राजा इनको बंदी बनाकर निर्वासन में लेके गया। क्यों? वे प्रभु के नबी की नहीं सुने, प्रभु के संदेश को नहीं सुने। प्रवेश में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज पहला पाठ हमें एक बहुत बड़ा संदेश देता है। संदेश यह है, सच्चाई को
लोगों के सामने रखना हम हर एक ईसाई का मिशन है, ना सिर्फ नबी का। देखो आमोस नबी नहीं था, प्रभु ने नबी के रूप में आमोस को चुना है। ना नबी आमोस कहता है, ना मैं नबी था, ना मेरे माता पिता नबी थे, हमारा वंश में कोई नबी नहीं था, लेकिन प्रभु ने मुझे चुना है। यानी हम हर एक नबी बन सकते हैं। बपतिस्मा संस्कार के द्वारा प्रभु हमें नबी बनने का हक दिया है। हमें सच्चाई को लोगों के सामने रखना है, निडर होकर लोगों के सामने रखना है। जो गरीबों को सताते हैं उनके सामने ये सच्चाई को प्रकट करना है कि गरीबों को मत सताओ, क्योंकि वे प्रभु को पसंद नहीं है। लेकिन जो न्याय करने वाला है वो खुदा है। लेकिन प्रभु के संदेश को लोगों के सामने रखना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है, हमारा मिशन है। निडर होकर हमें ये करना है। ये पहला पार्ट हमें ये संदेश देता है, डरना नहीं है, सच्चाई से डरना नहीं है। अगर हम और आप प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं तो हमें सच्चाई से कभी भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने स्वयं कहा है, मैं इस संसार में इसलिए आया हूं कि मैं सच्चाई का साक्ष्य दूं। और आज दूसरा पार्ट हमें बताता है कि हम परमेश्वर के दत्तक पुत्र पुत्रियां हैं, यानी हम प्रभु के बेटे बेटियां हैं। यानी हमें यह हक है, यह जिम्मेदारी है, हक है प्रभु के पुत्र पुत्रियां बने रहने का। जिम्मेदारी है जो प्रभु ने जो मिशन कार्य का शुरुआत किया था उसे संपूर्णता तक पहुंचाने का जो जिम्मेदारी है वो आपकी और मेरी है। संत पौलुस क्यों एफेसियों को यह बात बताते हैं कि आप लोग प्रभु के दत्तक पुत्र पुत्रियां हैं? क्यों? हमें पता होना चाहिए कि यहूदी लोग भी प्रभु को अपनाए थे और गैर यहूदी लोग भी प्रभु को अपनाए थे। इनके आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगा कि कौन ऊंचे पद के हैं। यहूदी लोग अपने आप को चुने हुए लोग समझते थे और गैर यहूदी को ये हमेशा अशुद्ध मानते थे। तो कलीसिया में एक ऊंच नीच की भावना आने लगी। इसलिए संत पौलुस सुंदर रूप में लिखता है कि आप लोगों को हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदानों से प्रभु ने परिभूषित किया हुआ है और प्रभु के द्वारा ही, यीशु मसीह के द्वारा ही तुम लोगों को ईश्वर ने अपना दत्तक पुत्र पुत्रियां बना लिया है। फिर क्या ऊंच नीचे की भावना, क्या गरीब धनी की भावना, क्या छोटे बड़े की भावना, ये नहीं होना चाहिए। शायद आज भी कहीं कहीं हमारे कैथोलिक चर्च में हम इस भावनाओं से जी रहे हैं। तो आज वचन कहता है इन सबको दूर करना है, क्योंकि हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, यानी हम एक दूसरे के भाई बहन हैं। तो हमारे बीच में ये ऊंच नीच, छोटा बड़ा, गरीब धनी, ये भावनाएं क्यों होनी चाहिए? ये सारे हमें दूर करना है, तभी हम इस हक को सच्चाई में जी सकते हैं कि हम प्रभु के चुने हुए पुत्र पुत्री। इसलिए हम याद करते हैं इस वक्त जो गांधी जी ने कहा था, मैं प्रभु यीशु मसीह से तो प्यार करता हूं लेकिन ईसाई से नहीं, ईसाई लोगों से नहीं, प्रभु यीशु मसीह से मैं प्यार करता हूं। क्यों? गांधी जी ने अपने आंखों से देखा कि शोषण हमारे बीच में भी होता है। हम भी जात की जो भावना है वो रखते हैं, ऊंची जात के, नीचे जात के। हमारा एक ही जात है कि हम यीशु मसीह के शिष्य हैं और हमारा एक ही पहचान है कि बपतिस्मा द्वारा हम यीशु के अपने पुत्र पुत्रियां बनते हैं और कोई भेदभाव हमारे बीच में नहीं होनी चाहिए। कौन बड़ा है कौन छोटा है हमारे चर्च के परिवार में नहीं होना चाहिए। तब भी हम प्रभु के विश्वस्त शिष्य बनकर रह सकते हैं। दूसरा पार्ट हमें बताता है और आज का सुसमाचार हमारे लिए एक चुनौती देते हैं। पिछले संडे आप लोगों ने सुना था किस प्रकार नासरत के लोगों ने प्रभु को तिरस्कार किया था और प्रभु ने कहा नबी का अपने गांव में स्वागत नहीं होता है। लोगों ने प्रभु को तिरस्कृत किया, अस्वीकार किया,
लेकिन क्या उनका अस्वीकारना प्रभु के लिए एक रुकावट था? नहीं। आज का वचन कहता है उसके बाद प्रभु अलग अलग गांव जाकर प्रचार करने लगा, और अलग अलग गांव जाकर प्रचार करने के बाद वो रुके नहीं है। अपने शिष्यों को दो दो करके जिस मिशन में प्रभु जाना था उस मिशन में वे उनको भेजते हैं, उनको अधिकार देकर उन्हें आगे आगे भेजते हैं। यानी प्रभु दुखित नहीं हुआ कि लोगों ने प्रभु को तिरस्कृत किया। दुखित लोगों को होना है। जब हम अपनी जिंदगी में प्रभु का स्वीकार करते हैं तो नुकसान प्रभु के लिए नहीं है, हमारे स्वयं के लिए, क्योंकि जहां प्रभु है वहां शांति, आनंद, खुशी है। क्या प्रभु अपने शिष्यों को दो दो करके मिशन कार्य के लिए आज के सुसमाचार में भेजते हैं। 3 बातों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है जब हम मिशन कार्य करते हैं। सबसे पहला यह समझना कि हम प्रभु के द्वारा भेजे गए हैं। शायद कभी कभी हम अपने बल पर इतना ध्यान देते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमें भेजने वाला प्रभु है। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम प्रभु के द्वारा भेजे गए हैं, यानी हम प्रभु के प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारा व्यवहार, हमारा सोच विचार, लोगों के साथ हमारा जो रिश्ता, ये सारा कुछ उस बात की ओर हमें ध्यान देना चाहिए कि हम प्रभु के द्वारा भेजे गए हैं। जब हम इसको अपने मन में बिठाएंगे कि हमें प्रभु भेज रहा है मिशन कार्य पर, तो शायद हम सफल होंगे। हम अपने बलबूते पर नहीं, अपने ताकत पर नहीं, लेकिन प्रभु की अनुग्रह से, प्रभु की कृपा से हम अपने मिशन कार्य में सफल होंगे। अब आप लोग ये नहीं सोचना कि सिर्फ फादर लोग, सिस्टर लोग, जो चुने गए प्रचारक ही मिशन कार्य पर जा सकते हैं। ऐसे सोचते हो तो आप लोग गलत है। हर एक विश्वासी जो बपतिस्मा ग्रहण किया है वो मिशनरी है। चर्च इटसेल्फ, व चर्च इन इटसेल्फ इज मिशनरी। हम चर्च के मेंबर हैं, हर एक कलीसिया के सदस्य हैं, तो आप हर एक मिशनरी हैं। आप हर एक को मिशनरी बनना है, आवश्यक है। हर एक ये महसूस करना है, एहसास करना है कि हम हर एक प्रभु मिशनरी बनाकर भेज रहा है। ये पहली बात है, जब मिशन पे जाते हैं हमें याद करना है कि हम प्रभु के द्वारा भेजे गए लोग हैं। दूसरी बात, प्रभु पर निर्भर। प्रभु अपने शिष्यों को कहते हैं कुछ नहीं ले जाओ अपने साथ, कोई एक्स्ट्रा कुछ मत ले जाओ, क्योंकि प्रभु तुम्हारे लिए प्रबंध करेगा। प्रभु पर निर्भर करो। हम लालच में सब कुछ इकट्ठे करने की भावना रखते हैं, तो आज प्रभु हमें चेताते हैं कि मुझ पर निर्भर करो। जब भी आप मेरा कार्य करोगे तो मुझ पर निर्भर रहो। अन्य जो झूठे जो मिशनरी थे प्रभु के जमाने में, वो बहुत बड़ा झोला लेकर जाते थे ताकि लोगों से पैसा लेकर वो झोला भर दें। प्रभु अपने शिष्यों को एक नया शिक्षा देता है कि कुछ मत ले जाओ, और जहां जाते हो वहीं रहो। जिस घर में जाते हो, जिस घर वाले आपको स्वागत करते हैं, वहीं रहो, इधर उधर मत घूमो। कहने का मतलब है उनके साथ रहकर, उनके दुख सुख में शामिल होकर उनके साथ रहने की कोशिश करो, क्योंकि सबसे उत्तम जो मिशन है, जो प्रचार है, अपने जिंदगी द्वारा। जहां उनके साथ आप रहने लगेंगे, वो आपको देखकर सीखेंगे कि आपका रहन सहन कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है। उसके द्वारा आप लोगों को एक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं जिस घर में आपका स्वागत होता है आप उस घर में ही रहो, और जिस घर में स्वागत नहीं होता तो आपके पैर के धूल झाड़ लो। कहने का मतलब
शायद वो आपके संदेश को ग्रहण करने के लिए, प्रभु के संदेश को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो संदेश सुना रहा था वो अयोग्य है, नहीं। जो संदेश ग्रहण करने वाले अपने आप को अयोग्य मानकर रह गए हैं। ये है दूसरी बात, प्रभु पर निर्भर। और तीसरी बात, जो प्रभु अधिकार देते हैं चंगाई देने का, शांति का भाग बनने का, वो सच्चाई में जीने की कोशिश करना है। हमें लोगों की मदद करना है, लोगों की दुख को जानकर उनको ऊपर उभरने के लिए उनकी मदद करना है जब हम मिशन कार्य करते हैं। ये तीन बातों को प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा हमारे सामने रखते हैं। क्रिस में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ निडर होकर प्रभु के संदेश को सुनाने के लिए हमें बुलावा देता है, और आज का दूसरा पाठ इस बात की पुष्टि करता है, हाँ, हमें निडर होकर प्रचार करना है क्योंकि प्रभु ने हमें अपना दत्तक पुत्र पुत्रियां बना लिया है। और आज का सुसमाचार हमें यह संदेश देता है कि हमें प्रचार किस तरह करना है, कि हमें मिशन कार्य पर कैसे जाना है, प्रभु पर निर्भर होकर प्रभु के द्वारा भेजे गए समझकर लोगों की सेवा में अपने आप को लगाना है। तो आइए इस मिसा बलिदान में हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें वो आशीष दें, वो बरकत दें, वो कृपा दानों से हमें भर दें, ताकि हम इन पवित्र वचनों द्वारा जो संदेश हमें प्रभु ने दिया है उसको अपने जीवन में अमल कर सकें, हम प्रभु के हो सकें और हमेशा ईमानदारी के साथ एक क्रिस्तीय जीवन बिता सकें। प्रभु हमें आशीष प्रदान करें। आइए हम सभी मिलकर अपने विश्वास का प्रमाण प्रकट करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करती हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में मैं विश्वास करती हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वे क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वे तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने में विराजमान हैं और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ। आमीन। हे पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये वरदान दिया है, इस पवित्र बलिदान में हम भाग ले सकें। हे पिता परमेश्वर, इस वक्त मैं अपने संत पापा फ्रांसिस, सारे धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म बहनें, प्रचारकों, जो भी मिशन कार्य के लिए अपने आप को समर्पण किया है, उन सभी भाई बहनों को प्रभु आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना भवन टीवी के माध्यम से जितने भी लोग इस यूक्रिस्त बलिदान में भाग ले रहे हैं, उन हर एक परिवारों को खुदा आपके पवित्र चरणों में समर्पण करते हैं। उनके हर एक आवश्यकताओं को, ज़रूरतों को, प्रार्थनाओं को प्रभु आपके पवित्र चरणों में समर्पण करते हैं। इस कोरोना महामारी से जितने भी भाई बहन अस्पताल में भर्ती हैं, खुदा उनकी चंगाई के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इस महामारी के कारण जो लोग अपनों को खो दिए हैं, मरे हुए उन आत्माओं की शांति के लिए आपसे निवेदन करते हैं और उन परिवारों के लिए आपकी सांत्वना की
भीख मांगते हैं। हे प्रभु, उन सभी लोगों को आपके हाथों में दे देते हैं जो इस वक्त आपकी आशीष की याचना करते हैं, आपकी बरकत को तरसते हैं। प्रभु, उन सभी पर आपके चरणों में रखते हैं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, तेरी कलीसिया ये उपहार तुझे विनय पूर्वक चढ़ा रही है, इन पर कृपा दृष्टि डाल। जो भक्त ये उपहार ग्रहण करेंगे उन्हें और अधिक पवित्र कर, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेम पूर्ण हृदय से इनकी मृत्यु का स्मरण करते हैं, विश्वास के साथ उनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इनके महिमापूर्ण आगमन की बाट
जोते हैं। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तो सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र करें, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद देते हुए तेरा स्वतन किया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद देते हुए तेरा स्तुति किया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। ये है हमारा विश्वास का रहस्य। प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें नवजीवन प्रदान किया। इसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए ये जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और ये बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके धन्य व संत जोसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गिक आनंद के सहभागी बनाएं। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करें। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों फ्रैंको तथा एग्नेलो, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी व समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन।
हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें, और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हैं वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए। तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। खाता रहो पीता रहो, खाता रहो पीता रहो, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमें परम प्रसाद मिला है। जब कभी हम यूक्रिस्ट का समारोह मनाए, हमें मुक्ति का फल बढ़ते जाए। ये हमारी दीन प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। ये मिसा समाप्त हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।